अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड पास्ट पेपर एमसीक्यूज का आज पार्ट 22 है। 21 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200 लाइक्स। तो आप लोगों ने इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। यूएन का क़याम कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का क़याम हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का क़याम हुआ था। किस लिए हुआ था? पूरी दुनिया में अमन को बहाल करने के लिए। यूएन का क़याम सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। यूएन का नाम किसने तजवीज़ किया था? यूएन का नाम अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने तजवीज़ किया था। यूएन का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएन के टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। यूएन के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि यूएन के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है। यूएन के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। यूएन के टोटल 195 मेंबर स्टेट है। 195 में 193 इसके परमानेंट मेंबर है और 2 इसके ऑब्जर्वर मेंबर है। वो 2 ऑब्जर्वर मेंबर कौन कौन से है? पहला ऑब्जर्वर मेंबर है होली सी और वेटिकन सिटी। होली सी को वेटिकन सिटी भी कहा जाता है। और सेकंड ऑब्जर्वर स्टेट है फलस्तीन। स्टेट ऑफ फलस्तीन भी ऑब्जर्वर स्टेट है यूएन का। तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखिए कि टोटल 195 कंट्रीज है पूरी दुनिया में। 195 किस तरह है? जितने मेंबर कंट्रीज यूएन के होंगे तो उतने टोटल कंट्रीज होंगे पूरी दुनिया में। मतलब जब तक किसी कंट्री को यूएन रिकॉग्नाइज नहीं करता तो उसको हम कंट्री नहीं कह सकते। तो मौजूदा 195 मेंबर कंट्रीज है यूएन के, तो इस तरह 195 कंट्रीज है पूरी दुनिया में। यूएन का मोटो है इट्स योर वर्ल्ड। और पाकिस्तान यूएन का मेंबर 30 सितंबर 1947 को बना था। सेकंड क्वेश्चन है, सबा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। सबा किस कंट्री का न्यूज एजेंसी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यमन। यमन का न्यूज एजेंसी है सबा। और सबा किस कंट्री का न्यूज एजेंसी है? सना सूर्या का न्यूज एजेंसी है। सूर्या जिसको उर्दू में शाम कहा जाता है। और दुनिया का सबसे पुराना न्यूज एजेंसी कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना न्यूज एजेंसी एएफपी न्यूज एजेंसी है। एएफपी न्यूज एजेंसी फ्रांस की न्यूज एजेंसी है। एएफपी की फुल फॉर्म है एजेंसी फ्रांस प्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द कैपिटल ऑफ अंगोला। अंगोला एक कंट्री है और इसके कैपिटल सिटी का नाम क्या है? अंगोला के कैपिटल सिटी का नाम है लुआंडा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लुआंडा कैपिटल सिटी है अंगोला का। तो यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि चेक रिपब्लिक का कैपिटल सिटी कौन सा है? चेक रिपब्लिक का कैपिटल सिटी है प्राग। ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है वियना। और एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है कैनबेरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एतिहाद एयरवेज इज एन एयरलाइन ऑफ। एतिहाद एयरवेज किस कंट्री का एयरलाइन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड अरब अमारात। यूनाइटेड अरब अमारात के एयरलाइन का नाम है एतिहाद एयरवेज। KLM ये नीदरलैंड का एयरलाइन है। कंदस जो है कंतस ये ऑस्ट्रेलिया का एयरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8। 8 मेंबर्स है टोटल सार्क के। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का क़याम 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था।
सार्क का हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सार्क के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का नाम है एसाला वेराकोना और इसका ताल्लुक श्रीलंका से है। सार्क के टोटल 8 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन से है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो सार्क के जो 8 मेंबर कंट्रीज है इसको याद करने के लिए आप लोगों ने इस ट्रिक्स को याद करना होगा। तो ये ट्रिक है सार्क के मेंबर कंट्रीज को याद करने के लिए। MBBS पेन, MBBS पेन से क्या आता है? M से आता है मालदीव्स, B से आता है बांग्लादेश, B से आता है भूटान, S से आता है श्रीलंका, P से आता है पाकिस्तान, A से आता है अफगानिस्तान, I से आता है इंडिया और N से आता है नेपाल। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखें, इस फार्मूला को आप लोग याद रखें। तो इस फार्मूला के थ्रू सार्क के जो मेंबर कंट्रीज है इनके नाम आप लोगों को याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन। पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था? पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नोबेल प्राइज जो है ये 6 फील्ड में दिया जाता है। वो कौन कौन से फील्ड है? लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किस कंट्री को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। लेक्स को उर्दू में झील कहते हैं। तो फिनलैंड में टोटल कितने लेक्स है? 1,88,000 लेक्स है फिनलैंड में, इसलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किस कंट्री को कहा जाता है? फाइबर को उर्दू में रेशा कहा जाता है। तो लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड। 1000 आइलैंड, आइलैंड जजीरे को कहा जाता है। तो 1000 आइलैंड किस कंट्री को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 17,508 आइलैंड वाक़या है। तो मतलब इंडोनेशिया में 17,508 आइलैंड है, इसलिए इसको लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज इज इन। तो दुनिया का जो फेमस ब्रिज है जिसका नाम है गोल्डन गेट ब्रिज, ये किस कंट्री में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो है ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी है। और लार्जेस्ट सी पूरी दुनिया का कौन सा है? लार्जेस्ट सी है साउथ चाइना सी। क्वेश्चन नंबर 12 है द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और ग्रीनलैंड एक कंट्री है, मतलब एक कंट्री है और ये एक आइलैंड है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। स्मॉलेस्ट आइलैंड का अगर आपसे पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट आइलैंड है बिशप रॉक। बिशप रॉक दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है और ये आइलैंड यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज। दुनिया का सबसे डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में आता है। और दुनिया का लोवेस्ट पार्ट है डेड सी। क्वेश्चन नंबर 14 है द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पार्ट है दुनिया का।
माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़या है और ये हिमालय रेंज में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट कौन से रेंज में आता है, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज में आता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर और फीट में इसकी हाइट है 29,029 फीट। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन। डे ऑफ डिलीवरेंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया था? आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस मिनिस्टर। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफे दिए थे, तो इस वजह से 22 दिसंबर 1939 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, 22 दिसंबर 1939 को। करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है हु वाज फर्स्ट अपॉइंटेड नाजिम ऑफ नदवतुल उलमा इन 1883। 1883 में पहले नाजिम नदवतुल उलमा के कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मौलाना शिबली। क्वेश्चन नंबर 17 है चौधरी रहमत अली द आर्किटेक्ट ऑफ द नेम ऑफ पाकिस्तान डाइड ऑन। चौधरी रहमत अली जिसने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, तो इसकी वफात कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 फरवरी 1951 को। 3 फरवरी 1951 को चौधरी रहमत अली की वफात हुई थी। चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 16 नवंबर 1897 को। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का जो टर्म है अपने एक बुक में, उस बुक का नाम है नो आर नेवर, आर वी टू लाइव आर पेरिश फॉर एवर। तो ये चौधरी रहमत अली का बुक उसका नाम है। तो इस बुक में उन्होंने 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, 1933 में। क्वेश्चन नंबर 18 है द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932 एट द एंड ऑफ। कम्युनल अवार्ड को कब अनाउंस किया था रैमसे मैकडोनाल्ड ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ 1932 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लैंक वाज एन इलोक्वेंट स्पीकर। इलोक्वेंट का मतलब है फसीह, तो फसीह स्पीकर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है गिव द फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर ऑर्डर। फंडामेंटल बिलीव ऑफ इस्लाम की प्रॉपर ऑर्डर है ऑप्शन बी तौहीद, रिसालत, मलाइका, इल्हामी किताब एंड आखिरत। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हेन वाज द मीट ऑफ डंकी प्रोहिबिटेड। डंकी का गोश्त कब हराम करार दिया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जंग हैबर। जंग हैबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है इन विच हिजरी गज़वाए उहद वाज फाउट। गज़वाए उहद किस हिजरी में हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 3 हिजरी। 3 हिजरी को गज़वाए उहद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी सूरास इन द होली कुरान। कुरान पाक में टोटल कितने सूरा है? टोटल 114 सूरतें है कुरान पाक में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 114 में 86 मक्की सूरतें है और 28 मदनी सूरतें है। मक्की सूरतें वो सूरतें होती है जो मक्का में नाजिल हुए थे और मदनी सूरतें वो सूरतें है जो मदीना में नाजिल हुए थे। तो 86 मक्की है और 28 मदनी और टोटल सूरतों की तादाद है 114। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट वाज रिटन ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुहर था उस पर क्या लिखा हुआ था?
तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्लाह रसूल मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का टाइटल किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सिद्दीका। क्वेश्चन नंबर 27 है विच उम्मुल मोमिनीन डाइड फर्स्ट। कौन सी उम्मुल मोमिनीन की वफात पहली हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हजरत खदीजा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात सबसे पहले हुई थी उम्मुल मोमिनीन। और सबसे आखिर किस उम्मुल मोमिनीन की वफात हुई थी, तो उसका नाम है उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 28 है द लूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन। लूनर इक्लिप्स चांद ग्रहण को कहा जाता है। तो चांद ग्रहण क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। अर्थ जो है जमीन जब सन और मून के दरमियान आ जाए तो इससे चांद ग्रहण होता है। और एक है सोलर इक्लिप्स जिसे सूरज ग्रहण कहा जाता है। तो सूरज ग्रहण किस वजह से होता है, जब चांद जमीन और सन के दरमियान आ जाए तो इससे सूरज ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस। अर्थ रेडियस को किस साइंसदान ने पहले मेजर किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एरेटोस्थिनीज। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने पहली मर्तबा अर्थ का जो रेडियस है इसको नापा था। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ सन। सन का जो मरकज है वहां पर कितना टेम्परेचर होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 15 मिलियन सेंटीग्रेड। 15 मिलियन सेंटीग्रेड सन के सेंटर का टेम्परेचर है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।